Hello students, good morning everybody. I am Mr. A.K. Sinha, teachers of mathematics. गणित संगम चैनल बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको आज मेंसुरेशन का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 बताने जा रहा हूँ। इसका हम कंसेप्ट और फॉर्मूला इसके पहले का लेक्चर में आपको बता चुके हैं, उसको आप पूरा फॉलो कर लेंगे। इसके बाद आप इसको बनाना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन में आप देखिएगा कि पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, यानी सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का फिगर के साथ हम लोग बता चुके हैं। सर्कल का जिसका रेडियस दिया हुआ है, एट फर्स्ट आपको रेडियस जितना दिया हुआ नोट कर लीजिए। रेडियस इतना दिया हुआ है। एंगल ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो नोट करिए आप एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। कितना होता है एरिया ऑफ सेक्टर, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप पाई का मान जब तक कहा ना जाए आप 22/7 ही रखें। 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6 और थीटा का रखें 60/360 रखें। 6 टाइम में कैंसिल, एक 6 से एक 6 कट जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 132/7 सेमी स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। बहुत ही सिंपल वे में है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना। एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, एंगल जो है सेक्टर का 60 दिया हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। एरिया आप जान ही रहे हैं सेक्टर का। जैसे आप कोई भी सर्कल आप बनाते हैं, देखिए ऐसे आप बनाते हैं ओ ए बी, ये कोई थीटा एंगल होता है और यही सेक्टर होता है। ये सेक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है, सेक्टर होता है। ये फार्मूला है आपका एरिया ऑफ सेक्टर का। टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 रखना है। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया निकल गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहे हैं। आप मेरे साथ कॉपी पेन साथ में रखें, हमारे साथ स्टडी करते रहें, नोट करते चलें, समझते चलें। पहले आप क्वेश्चन को जरूर नोट करें और क्वेश्चन को समझें कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझने के बाद एट फर्स्ट आपको गिवन पॉइंट नोट करना होगा, उसके बाद ही आप इसका फॉर्मूला यूज करें और कैलकुलेशन खुद से करें, तब आपका परफेक्ट क्लियर आपका स्टडी होगा। I feel you understand my point, and now my next question is question number 2. देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हम आपको नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन को सबसे पहले नोट करना होता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया of a quadrant. Find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 22 सेमी। कितना, 22 सेमी। क्वेश्चन में आपको इतना ही से मतलब है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको देखिए क्या। अब आपका सॉल्यूशन खुद का होना चाहिए। क्वेश्चन जो दिया हुआ हमने सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमने बताया था कि क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 होता है इसका, सर्कल का। At first you have to given circumference of circle, so you have to write circumference of circle. Circumference of circle is equal to 2 pi r. 22 is equal to 2 into पाई का मान आप रख दीजिए, इससे काट दीजिए एक बार में। 2r is equal to 7, r is equal to 7/2 ये r रेडियस निकल गया। निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई
आर स्क्वायर 1/4 पाई का वैल्यू रख दीजिए और आर का वैल्यू कितना है 7/2 2 टाइम्स 7/2 ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 11 टाइम्स में हो जाएगा 77/8 सेमी स्क्वायर। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया है। जो आपको सरकमफ्रेंस इससे आप रेडियस निकाल लीजिए फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर यही आर जो निकाले इसमें रख दिए कैलकुलेशन कर दिए आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं समझता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आप नोट कर ले और हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आप जानते हैं कि कहता लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक किसी क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है क्लॉक है समझिए मिनट हैंड हो गया जैसे एक आवर हो गया एक सेकंड वाला हो गया। किसी क्लॉक का जो मिनट हैंड होता है उसका आपका लेंथ जो दिया हुआ है 14 सेमी यानी कि वो रेडियस के बराबर होता है तो आर इज इक्वल टू कितना होगा 14 सेमी। देखिए मिनट वाला जो होता है एक मिनट में 60 डिग्री का यानी पहले आप ऐसे देखिए कि एक मिनट में 6 डिग्री का बनाता है ऐसा 60 बनाता है 360 में पूरा 360 होता है ना कंप्लीट एक में कितना होगा 360/60 इसलिए कितना दिया हुआ है 5 मिनट दिया हुआ ना 5 मिनट में कितना होगा 360/60 इंटू 5 30 डिग्री तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री। यानी मिनट हैंड जो होता है मिनट वाला एक मिनट में कितना एक मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है 5 मिनट में 5 गुना 6 30 डिग्री। आप इससे भी समझ सकते हैं थीटा 360 डिग्री से निकल जाएगा नहीं थीटा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया तो थीटा बराबर आते हैं 30 डिग्री। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है पाई का मान 22/7 आर का मान रख दीजिए 30/360 रख दीजिए 12 बार में 2 बार में 6 बार में 3 बार में 154/3 सेमी स्क्वायर। जनरली आपको क्या समझना है एक मिनट कितना डिग्री का कोण बनाता है 6 डिग्री का 5 मिनट कितना बनाएगा 30 डिग्री का यानी थीटा निकल गया। और जो आपका लेंथ ऑफ जो मिनट हैंड होता है वो रेडियस हो गया थीटा निकल गया आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दिए। बहुत ही इजी वे में हमने इसको सॉल्यूशन कर दिया। मुझे लगता है आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट करते चले और अगले क्वेश्चन की ओर हम आ रहे हैं। हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेमी सस्टेंस राइट एंगल यानी आर दिया हुआ है कितना 10 सेमी राइट एंगल मैंने थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री एट द सेंटर पर बनाता है एंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है पहले एरिया ऑफ सेक्टर ले लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे बनता है ये देख ये और ये है ये ओ है ये है ये आर होता है ये आर होता है थीटा होता है इसी होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी ये किसका एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा वही डायरेक्ट हम यहाँ लिख दिए है। अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है पूरा सर्कल में से माइनर को माइनस कर दिया तो मेजर बच जाएगा यानी माइनर निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखिए 3.14 रखिए आर का वैल्यू 10 है 10 इंटू 10 360 रखिए माइनस हाफ इंटू आर का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10 और साइन 90 आ गया। आप ये जीरो से ये जीरो काटिए ये पॉइंट आउट कर दीजिए 2 जीरो आ जाएगा एक जीरो से एक जीरो काटिए आप इसको काट सकते हैं 157 बार में कट जाएगा 18 टाइम्स में कट जाएगा आ जाएगा। अब इसका देखिए जो से 5 बार में कट जाएगा 157/180 माइनस ये कट जाएगा। देखिए साइन 90 कितना होता है साइन 0 0 तो साइन 90 1 होता है 5 गुना 10 50 गुना 1 50 हो जाएगा माइनस 50 हो जाएगा
अब आप इसका कैलकुलेशन इधर करिए। 157/180 है, 180 से डिवाइड कर दीजिए 157 को, 0 पॉइंट करिएगा 8 बार में, डेसिमल दिया हुआ है 7 बार में, 2 बार में, 0.872 माइनस 50 कर दीजिए, या आप इतना भी ला करके आप छोड़ सकते हैं, ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा। माइनस में आ जाएगा, उसको करिएगा ना आप। ये स्टूडेंट, आपको एक कॉर्ड ऑफ सर्कल है, रेडियस 10 सेमी दिया हुआ था, आर इक्वल टू कितना हो गया, 10 सेमी हो गया। राइट एंगल बना रहा है सेंटर पे, यानी थीटा इक्वल टू राइट एंगल में 90 डिग्री हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट निकालना है। देखिए, पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर लिख लीजिए आप। पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दीजिएगा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कैसे हो जाता है? किसी सर्कल में आप जैसे देखिए, ये सर्कल है आपका, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये आर है, आर ए थीटा है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए वो बी है, इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाता है। यही रख रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। पूरा में वैल्यू रखिएगा तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। आई का मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रखिए 3.14, आर का वैल्यू 10 है, 10 इंटू 10, और थीटा कितना है 90 है, पूरे का डिवाइड 360 कर दीजिए, माइनस हाफ इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10 स्क्वायर है 2 बार, और साइन थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखिए। 90 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, पॉइंट आउट करिए, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो अपने आप खत्म हो जाएगा, 2 टाइम 157 बार में कट जाएगा, 157/2 माइनस 2 से काट दीजिए। अब देखिए साइन 90 कितना होता है, साइन जीरो हमने बताया था जीरो, साइन 90 1, कितना हो जाएगा माइनस 50 गुना 1, 50 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 157 माइनस 50 दूनी 100, 57/2 28.5 सेमी स्क्वायर। ये किसका एरिया निकल गया? माइनर सेगमेंट का। याद रखिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर में से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, तभी आप ये क्वेश्चन सोल्व कर जाएंगे। अब हम लोग इसको आप नोट करिए, स्पेस नहीं है इसलिए मेजर सेक्टर निकालने के लिए हमें इरेज करना होगा। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे में हमने बनाया है। रेडियस लिख दिया, थीटा लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया, बाकी कैलकुलेशन तो आप जानते ही हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला में हमको निकालना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, दूसरा हम निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का मतलब याद रखिए, माइनर कितना एंगल दिया होता है 90 डिग्री, पूरा सर्कल कंप्लीट होता है 360 का, 360 में माइनर माइनस करिएगा तो क्या निकल जाएगा? मेजर निकल जाएगा। और मेजर के लिए क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर के लिए आपको थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 90 कर दीजिए, अपने आप आपको 270 डिग्री आ जाएगा। आराम से निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आर का वैल्यू कितना 10 इंटू 10 वही रहेगा, थीटा 270 रहेगा, बाई 360 रख दीजिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट आउट कर दीजिएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, 9 3 जा 9 4 जा हो जाएगा, 2 जा हो जाएगा, 157 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको डिवाइड कर दीजिए,
कितना से कितना आसान से निकाल दिए मेजर सेक्टर, पहले माइनर निकाल दिए हम लोग और इसको 360 में 90 माइनस करा दिए तो थीटा निकल गया, एरिया ऑफ सेक्टर का लगा दिए फॉर्मूला निकल गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मुझे समझ में लग रहा है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप नोट करें। अब अगला क्वेश्चन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेमी। सबसे पहले आप नोट कीजिए कि आर जो दिया हुआ है 21 सेमी दिया हुआ है। एन आर्क सबटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा कितना बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है, एट द सेंटर पर बना रहा है। फाइंड, पहला एक में क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द आर्क। मैंने बताया था फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 भी होता है या 2 पाई आर थीटा बाई 360 भी होता है, वो भी लिख सकते हैं कोई भी। आर को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं। एल इज इक्वल टू भी होता है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री होता है। यही निकालना है पहला, हम लेंथ ऑफ द आर्क बने, आर्क का लेंथ निकालना है। पाई अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आपको पाई का रखना है, नहीं तो 22/7 रखिए, नहीं दिया हुआ। एल इज इक्वल टू पाई के जगह पर 22/7, आर 21 रखिए, थीटा कितना दिया 60 रखिए, बाई 180 रखिए। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं हमने किया, आर दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था, हमने लेंथ ऑफ द आर का फॉर्मूला लगा दिए, कैलकुलेशन रख रहे हैं। 3 टाइम्स में कैंसिलेशन, 3 टाइम्स में हो जाएगा। एल कितना हो गया? 22 सेमी हो गया। एल कितना हो गया? लेंथ ऑफ द आर्क मात्र 22 सेमी आ गया, बहुत ही सिंपल वे में आ गया। सेकंड में निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। हमने बताया था कि फॉर्मूला अवश्य याद कर लीजिए, तभी आपको सॉल्यूशन क्लियर हो पाएगा। पाई का वैल्यू रखिए, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 21, थीटा कितना दिया हुआ है आपको? 60 दिया हुआ है, अपॉन 360। काट दीजिए इसको आप, 60 से 6 बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 11 टाइम्स में कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो बच गया 231 सेमी स्क्वायर हो गया। देखिए अब थर्ड में क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर बहुत इजी वे में निकल गया, इसका फॉर्मूला ही होता है, रख दिया हमने वैल्यू। थर्ड में एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, इसके लिए थर्ड के लिए जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट का देखिए फॉर्मूला हम खाली लिख देते हैं पहले। आपको होता है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। आप पाई आर स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू ला ही चुके हैं ना, कितना लाए हैं? 231 लाए हैं, माइनस हाफ आर का वैल्यू कितना है? 21 इंटू साइन कितना? साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, 231 माइनस 4। देखिए थर्ड का आसानी से समझिए कि निकालना था, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना था। एरिया ऑफ सेक्टर में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, इसका लाया 231, रख दीजिए 231 माइनस हाफ आर स्क्वायर था 21 इंटू 21, थीटा 60, साइन 60 का √3/2 होता है। 21 को 21 में करेंगे 441/2 इंटू √3/2, 231 माइनस 441 √3/4 हो जाएगा। बस इतना ही रखिए आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। या अगर आप चाहते हैं आगे इसको निकालना पॉइंट में, तो आप ला सकते हैं। √3 का पॉइंट वैल्यू होता है 1.732, उसको 441 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, आपको उसमें भी उतना ही मार्किंग होगा, इसमें भी उतना ही मार्किंग होगा। देखिए तीनों चीज़ बहुत ध्यान से समझिए, 3 चीज़ निकालना था। लेंथ ऑफ द आर्क पहले दिया हुआ था क्या? रेडियस 21 सेमी, आर हमने नोट कर लिया। थीटा बना रहा है 60 डिग्री, नोट कर लिया। लेंथ ऑफ द आर्क एल इक्वल टू पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री होता है, रख दिए वैल्यू। दूसरा हम निकालना है क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई का मान, आर का मान, थीटा का मान रख दिए, इतना आ गया। तीसरा में है एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका वैल्यू निकाला हुआ था तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड है। वैल्यू रख दिया हमने, देखिए वैल्यू रख दिया, और यहाँ पर आपको हाफ इंटू इसका आर स्क्वायर साइन थीटा का वैल्यू निकाल कर इतना छोड़ दिया। बिल्कुल आपको परफेक्ट समझ में आ गया होगा, इसका हमने परफेक्ट सॉल्यूशन दिया है। देखिए बहुत ही केयरफुल एग्जामिन कीजिएगा, तभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन। हमेशा याद रखना होगा कि लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, तभी आप इसको सोल्यूशन कर पाएंगे। बोर्ड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। आप नोट कर लेंगे, हमारे साथ ही चल रहे हैं आप, इसलिए आप नोट करते चलेंगे, और हम अगला क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेमी। आपका रेडियस कितना दिया हुआ है? 15 सेमी दिया हुआ है, नोट कर लीजिए। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री थीटा 60 डिग्री है। क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड के सामने है। क्वेश्चन हम इसलिए लिखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन पॉइंट को पहले हम नोट करते हैं। आप भी देखिए आप फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है। पहले आपको क्या निकालना है? माइनर सेगमेंट निकालना है। माइनर सेगमेंट के लिए आप देखिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ये होता है। पाई का मान जो वैल्यू दिया वही रखिए आप 3.14, आर का मान 15 इंटू 15। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन देना होगा आपको। 60 बाई 360 रखिए आप, माइनस हाफ इंटू आर का वैल्यू 15 इंटू 15 और साइन थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखिए। आप पॉइंट आउट करिएगा, 2 जीरो आ जाएगा। 60 से 6 बार में कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2 से 157 बार में कट जाएगा। अब आप ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 157 को 75 बटा 100 डेसिमल लगाने में आसानी होगा। हाफ गुना 15 15 225 होगा। साइन 60√3/2 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं। 157 को मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 75 में, इलेवन यानी आगे आपका 11775 बाई 100 है, माइनस 225√3 का वैल्यू 1.73/4। 2 अंक बाद डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर। अब इसको मल्टीप्लाई कर करके आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 225 को 173 में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 अंक बाद डेसिमल बढ़ा दीजिए, इतना है। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। पॉइंट दे दीजिए। $97.3125 आपके सामने ही कैलकुलेशन किए हैं, देखिए कैसे किए हैं। और आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 117.75 97.3125 कुछ। देखिए स्टूडेंट आपके सामने सब्ट्रैक्ट के 20.4375 आ गया है, इसको नोट कर लीजिए। 20.4375 कितना आपको सेमी में दिया हुआ था? सेमी स्क्वायर, ये आपका एरिया निकल गया। किसका? एरिया ऑफ, क्या लिखा हुआ था? फाइंड एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का निकल गया। अब मेजर निकालने के लिए पूरा सर्कल में से माइनर को माइनस करा दिए तो मेजर का निकल जाएगा। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू, मालूम है क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कितना सिंपल है, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल आप कितना लाए हैं? से पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस इसका लाए कितना? 20.4375। अब हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन का हमें आवश्यकता ही नहीं है। अब क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं, पाई का वैल्यू तो वही रखेंगे जो हम लोग
3.14 है, 3.14 और आर का वैल्यू 15 दिया हुआ है, 15 इंटू 15 और माइनस 20.4375 मल्टीप्लाई कीजिए 3.14, इसको करिएगा तो 225 हो जाएगा। सामने मल्टीप्लाई करते हैं 314 को 225 में, तो कितना आ गया, 2 अंक का डेसिमल बढ़ा दीजिए, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 706.50 आ गया, माइनस 20.4375। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, 706.50 20.4375 686 क्या गया, 686.0625। देखिए ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया, ये आपका कैलकुलेशन था, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। अब समझिए ध्यान से, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना था तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में से हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा कर दिए। फिर एरिया ऑफ मेजर निकालना है तो इसके लिए एरिया ऑफ सर्कल में एरिया ऑफ माइनर घटा दिए, यहाँ उसके बाद किए कैलकुलेशन, 686.0625 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि आपको पूरा का पूरा सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लेंगे। और हम लोग अगले लेक्चर में, अब इसके बाद का हम लोग लेक्चर देंगे, स्टडी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मेरे साथ स्टडी करते रहे। एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल मैथ संगम बाय अनिल सर, तो सब्सक्राइब कीजिए। मैथ संगम जो चैनल है, गणित संगम चैनल है, सॉरी, हमारा जो चैनल का नाम है गणित संगम। गणित संगम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैथ नहीं गणित, हिंदी में गणित जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, गणित संगम चैनल। मैथ गलती से हम बोल दिए थे, सॉरी। गणित संगम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आपको फायदा उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी देखना, एक चीज छूट गया, इसको नोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ सेमी स्क्वायर दे दीजिए ना, एरिया निकाले है ना, सेमी स्क्वायर रख दिए, यहाँ पर रख ही दिए थे यहाँ, है ना, तो यहाँ पर भी रखना बहुत जरूरी है। हमने जो छोड़ दिया था उसके लिए सॉरी, आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।